जी अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, जैसा कि हमने अभी अपना MS एक्सेल के जो ट्यूटोरियल्स थे वो हमने मुकम्मल किए। मेरे ख्याल वो 5 एक वीडियोस थी जिनके अंदर हमने एक्सेल की जो भी बेसिक जो चीज़ें जो कि सीखना लाजमी है सब के लिए वो हमने देखी। उसके बाद हम जो शुरू कर रहे हैं वो हम MS वर्ड पे काम शुरू कर रहे हैं। तो MS वर्ड के अंदर काम करने से पहली चीज़ जो आपको आनी चाहिए वो चंद एक शॉर्टकट्स जो इसकी हैं, जो मेरा ख्याल है 12-15 जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको आनी चाहिए। एक तो आपको याद हो और फिर आपको ये पता हो कि उनका काम क्या है और फिर आपको साथ में ये पता हो कि उनका काम कैसे करवाना है। तो उसके अगर आप शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे MS वर्ड को यूज़ कर पाएंगे, आपके लिए ज़्यादा आसानी पैदा करेगा। तो उसके लिए जो पहली चीज़ है, पहली शॉर्टकट की है वो है जी Ctrl+A। तो अक्सर बच्चों को या अक्सर मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, उनको यही नहीं पता होता कि कंट्रोल और फिर +A किस तरह दबाना है। वो कंट्रोल भी ढूंढ रहे होते हैं, प्लस भी ढूंढ रहे होते हैं, A भी ढूंढ रहे होते हैं। तो बेसिकली इसका जो है, आपने कंट्रोल बटन को प्रेस कर रहे हैं और कंट्रोल को प्रेस किए हुए यानी उस पर से अपनी उंगली उठानी नहीं है और साथ ही में A भी प्रेस कर देना, यानी दोनों को एट वन टाइम दोनों बटन्स को प्रेस कर रहे हैं तो ये Ctrl+A प्रेस हो जाएगा। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आपने कंट्रोल भी साथ में, प्लस भी साथ में और A भी साथ में दबाना है। इस आपने सिर्फ कंट्रोल और A को एट वन टाइम पैरेलली आपने क्या कर रहे हैं, दबाना है आपने, ठीक है जी, प्रेस कर रहे हैं। तो पहली जो की है वो है Ctrl+A का काम क्या है, सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल से मुराद क्या कि डॉक्यूमेंट के अंदर विद इन अ डॉक्यूमेंट आपके पास जितना टेक्स्ट है वो सारे का सारा ये क्या कर देता है, सेलेक्ट। तो जैसा कि हमने यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग। तो ये पूरा एक डॉक्यूमेंट है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर जो मैंने इस्तेमाल की, जो मैंने लिखी हुई है, जो मैंने डाटा लिखा हुआ है वो सारा आपको नज़र आ रहा है। तो मैं इस सारे के सारे को सिलेक्ट करवाना चाहता हूँ। अब याद रखें कि MS वर्ड के अंदर आप कोई भी काम करवाना चाह रहे हो टेक्स्ट के ऊपर, उसके फ़ॉन्ट में, डिज़ाइन में, उसके कलर में, स्टाइल में, तो उसके लिए लाजिम है कि पहले आप उसको क्या करवाएं, सेलेक्ट करवाएं, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, Ctrl+A। जो ही आपने दबाया आप देख सकते हैं पूरे का पूरा सिलेक्ट हो गया। अगर मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं बगैर सेलेक्ट किए यहाँ से मैं कलर डाल रहा हूँ, अब ये कलर नॉर्मली क्या ब्लैक, मैंने रेड डाल दिया, बट इस पर तो इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ, रेड कलर आया ही नहीं। तो वो कब आएगा कि जब मैं इसको क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा। ये पूरा सेलेक्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे रेड दबा रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि रेड कलर आ गया। तो पहली जो की है Ctrl+A शॉर्टकट की जो है, उसका क्या काम है कि वो आपके पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट, डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी आपने डाटा लिखा हुआ है वो सारे को सारे वो डाटा को क्या कर लेगी, सेलेक्ट कर लेगी। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी शॉर्टकट की है वो है Ctrl+C। Ctrl+C का मतलब क्या है, कॉपी। अब डाटा को आपने एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करवाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, Ctrl+C शॉर्टकट की आप यूज़ करेंगे। अच्छा, इसके अंदर ऐसा होता है, दो किस्म की चीज़ें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉपी में क्या फ़र्क है और कट में क्या फ़र्क है, काम तो दोनों के एक ही तरह हो रहे होते हैं। तो बेटे कॉपी का ये काम है कि डाटा जिस जगह से आप कॉपी करवा रहे हैं उस जगह पे भी मौजूद रहेगा और जिस जगह पे आप इसको पहुंचाएंगे, डेस्टिनेशन पे पहुंचाएंगे, यानी सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जगहों पे डाटा मौजूद होगा। ये कॉपी का फंक्शन है। लेकिन जो कट या मूव का फंक्शन है वो, उसका काम क्या है कि आपकी जिस जगह से आपने उस डाटा को कट किया है, यानी जो सोर्स है जिस जगह से आपने कट किया है, और दूसरी जो डेस्टिनेशन है जिस जगह पे आपने पेस्ट किया है, तो उसमें जो जिस जगह से आपने कट किया वहाँ से डाटा वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा और वो आपके पास किधर आ जाएगा, वो जिधर आपने नई जगह पे आपने पेस्ट करवाया वहाँ पे आ जाएगा डाटा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लेट्स सपोज मैंने क्या कर रहा है, ये मैं चाहता हूँ कि मैं लेज़ी डॉग को जो है ना, या मैं इस पूरी जो है क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग, इस पूरे को कॉपी करवा के नीचे जो है ना एक और, अब बजाय कि आप दोबारा द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर अ लेजी डॉग आप लिख रहे हो, आप सिंपल शॉर्टकट कीज़ को यूज़ करते हुए इसे 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 10 दफ़ा, जितनी दफ़ा आप कॉपी करवा के आप दोबारा लिखना चाहते हैं आप आसानी से लिख लेंगे। तो उसके लिए पहले क्या किया, Ctrl+A दबाया, सारे का सारा सेलेक्ट हो गया। फिर Ctrl+C दबाया, C मीन ये कॉपी हो गया। नेक्स्ट लाइन में आप चले गए। अब ये आपके पास डाटा कॉपी हो गया। तो डाटा कॉपी होने के साथ ही साथ आपको एक और शॉर्टकट की ज़रूरत पड़ती है डाटा को पेस्ट करवाने के। आपने कॉपी तो कर लिया सोर्स से, लेकिन अब दोबारा उसको पेस्ट करवाना है, किसी न किसी जगह पे उसको रखना है। उसके लिए फिर आपने कौन सी शॉर्टकट की यूज़ की, Ctrl+V। मैंने ऑलरेडी Ctrl+C से कॉपी करवाया हुआ, तो Ctrl+V। मैंने जो ही Ctrl+V दबाया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या आ गया, वो जो मैंने ऊपर से कॉपी करवाया था वो नीचे जाके पेस्ट हो गया। ठीक हो गया। अभी
अभी मैं ऐसा करता हूँ, इसी के साथ ही जो है मैं आपके पास क्या करता हूँ कि कट और पेस्ट वाला फंक्शन हम देखते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको फिर सेलेक्ट किया और कंट्रोल जो कट होता है वो कंट्रोल एक्स से होता है, कंट्रोल एक्स। मैंने कंट्रोल एक्स जो ही दबाया तो उस सोर्स के अंदर से वो डाटा सारे का सारा ख़त्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कॉपी के अंदर दोनों जगह पे कॉपीज़ मौजूद थी, जिधर से मैं कॉपी कर रहा था और जिधर मैं पेस्ट कर रहा था दोनों जगहों पे डाटा आ रहा था। लेकिन कट के अंदर क्या हुआ, जिधर से मैंने कॉपी किया या सॉरी जिधर से मैंने उस डाटा को लिया, सोर्स जो था वहाँ से वो डाटा मुकम्मल ख़त्म हो गया और डेस्टिनेशन पे आ गया। जब मैंने दोबारा कंट्रोल वी प्रेस किया पेस्ट के लिए तो आप देख सकते हैं वापस आ गया। लेकिन जब मैंने कंट्रोल एक्स किया था तो उस एक्स से के सारा क्या हो गया था, कट। ठीक हो गया। तो ये दोनों के अंदर कंट्रोल सी और कंट्रोल एक्स यानी कॉपी और कट के अंदर ये थोड़ा सा छोटा सा फ़र्क है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों ने किस किस तरह कौन सी जगह पे यूज़ कर रहा है कॉपी और कौन सी जगह पे आपने यूज़ करना है कट। ठीक है। फिर मैं पेस्ट के बारे में बता चुका हूँ। आपने डाटा कट तो कर दिया, कॉपी तो कर दिया, उसको डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है, डेस्टिनेशन पे उसको रखना है, तो उसके लिए फिर आपने क्या कर रहे हैं, कंट्रोल वी कमांड या शॉर्टकट आपने यूज़ कर रहे हैं उसको पेस्ट करवाने के लिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है आपके पास कंट्रोल जी। कंट्रोल जी या कंट्रोल जेड से क्या मराद, अनडू। अनडू से क्या मराद है, अनडू से मराद के जो आपने पिछला एक्शन जो परफॉर्म किया है, जो आपने लास्ट जो आपने काम किया है वो वाले काम को निगलेक्ट कर देना, दोबारा ख़त्म कर देना। अनडू जो आप कर चुके हैं उसको दोबारा रोक देना, दोबारा उसको आपने जो नई चीज़ की है उसको ख़त्म करवा देना। वो आप किसके ज़रिए करते हैं, कंट्रोल जी यानी अनडू के ज़रिए। तो जैसा कि मैं क्या करता हूँ, मैंने ये लेज़ी डॉग को दोनों को माउस पॉइंटर के ज़रिए सिलेक्ट करवा के बैक स्पेस दबा दिया, यानी मैंने इसको काट दिया। अब मैंने ये एक एक्शन परफॉर्म कर लिया। मैं चाहता हूँ कि ये मुझसे ये गलती से कटा है, मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा इसको ले आऊँ, बजाय मैं दोबारा जंप्स लेज़ी डॉग में दोबारा लिखूँ, मैं चाहता हूँ कि वही वो जो मैंने काटा है वही वापस आ जाए। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, कंट्रोल जी। जो ही मैंने कंट्रोल जी किया, आपका जो लेज़ी डॉग मैंने काटा हुआ था वो दोबारा वहीं पे आ गया। ठीक हो गई। ये आपके पास काम होता है अनडू का। कंट्रोल जी का आपके पास फंक्शन कुछ यूं होता है। उसके बाद है कंट्रोल वाई, रीडू। वो था अनडू और ये है रीडू। रीडू का मतलब क्या, जो तुमने आखिरी काम किया था वो दोबारा करो, वापस करो, वो यानी दोबारा करो। अब मैंने आखिरी काम यहाँ पे किया था कि लेज़ी डॉग जो चला गया था मैंने उसको वापस लाया था। तो अब मैं अगर कंट्रोल वाई दबाता हूँ तो देखें वो दोबारा जो मैंने काम यानी मैंने आखिरी काम यानी यहाँ पे क्या करवाया था कि मैंने इसको रिमूव करवाया था। ठीक है। वो तो मैंने जो जब वापस लाया था वो तो एक मैंने कमांड शॉर्टकट इस्तेमाल की थी, लेकिन मैंने इस डॉक्यूमेंट पे कौन सा काम करवाया था, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सी तब्दीली की थी, वो मैंने क्या की थी, इसको रिमूव करवाया था। तो उसको जब दोबारा मैंने रीडू किया तो उसके लिए क्या हो गया, वो जब मैंने कंट्रोल वाई किया तो वो दोबारा जो काम उसने पिछला किया था वो वापस कर लिया। पिछला मैंने क्या करवाया था, इसको रिमूव करवाया था, दोबारा ये भी रिमूव हो गया। ठीक हो। या फिर मैंने अभी क्या किया, लेज़ी डॉग को कंट्रोल सी करके मैंने इसको नीचे वाली लाइन पे पेस्ट करवा दिया। अभी मैं कंट्रोल वी नहीं दबा रहा, अभी मैं दोबारा क्या दबाऊंगा, कंट्रोल वाई। तो वो देखें बार बार ये लेज़ी डॉग टाइप करता रहेगा। अब ये क्यों हो रहा है कि वो मैंने एक काम क्या करवाया था, मैंने कॉपी करवाया था लेज़ी डॉग को। तो कंट्रोल वाई रीडू का क्या काम है कि वो दोबारा पिछले काम को बार बार मैंने पेस्ट करवाया था, लेज़ी डॉग वो भी बार बार पेस्ट करवाता जा रहा है। ठीक हो गया। ये आपके पास फंक्शन था रीडू का। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास शॉर्टकट की है वो है आपके पास कंट्रोल प्लस के, हाइपर लिंक। हाइपर लिंक बेसिकली आपके पास क्या होता है, ये आपके पास आपके सिस्टम के अंदर किसी भी फाइल को लोकेट कर रहा होता है। फाइल को लोकेट करने से क्या मराद, फाइल की एड्रेस को लोकेट कर रहा होता है। जैसा कि आपने एक वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपने किसी और डॉक्यूमेंट का जिक्र किया हुआ, वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट तो आप लिख नहीं सकते यहाँ पे। ठीक है। लेकिन आपने उस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया हो, तो उस डॉक्यूमेंट का जिक्र किया, अगर आप उस डॉक्यूमेंट का लिंक डाल दें तो यूज़र जो है वो जो ही आप यूज़र क्लिक करेगा उस लिंक को, उसके बाद वो वाला डॉक्यूमेंट खुला हुआ आ जाएगा। जैसे इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि इंटरनेट पे आप किसी भी वेबसाइट का URL आपके पास मौजूद होता है, वेबसाइट का लिंक मौजूद होता है, आप जो ही उस पर क्लिक करते हैं आपके पास वो वाली वेबसाइट खुली हुई आती है। सेम इसी तरह आपका हाइपर लिंक भी काम करता है MS वर्ड के अंदर। तो जैसे मैं यहाँ पे एक हाइपर लिंक मैं डालने वाला हूँ, तो उसके लिए मैंने क्या किया, कंट्रोल के। मैंने जो ही कंट्रोल के प्रेस करवाया मेरे पास एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ गया। तो यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है मुनीब.doc।
तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप इसके अलावा अपनी किसी जगह से आपने यहाँ पे आप देख रहे हैं मुख्तलिफ डेस्टिनेशंस मौजूद है, सॉरी सोर्स मौजूद हैं। आप किसी आपकी फ़ाइल जो आप यहाँ पे एज अ हाइपर लिंक आप ऐड करना चाहते हैं वो आप अपनी फ़ाइल को लोकेट कर लें। फिर आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या चीज़ खुली हुई आ जाएगी। उस फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे उसको दोबारा ओके करेंगे तो आपके पास उसका हाइपर लिंक आपके पास MS वर्ड के अंदर आ जाएगा। तो वो मैं ये कर लेता हूँ कि मैं capture.png पे या फिर मैं calendar.docs पे मैं कर लेता हूँ क्लिक और ओके कर देता हूँ। अभी ये देख लें, ये आपके पास क्या चीज़ आ गई है, इट्स योर एड्रेस। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया जी, एड्रेस। अभी इसका एड्रेस ही खुलेगा कैसे, जो ही आप इस अपना कर्सर आप इस एड्रेस पे ले आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक, कि कंट्रोल और क्लिक करें तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल, मैंने जो ही कंट्रोल दबाया तो ये देख रहे हैं आप कर्सर की शेप चेंज हो गई। ठीक है, और वो किसमें एक लाइक हाथ की शक्ल में, हैंड की शक्ल में वो कन्वर्ट हो गया। तो जो ही आपने कंट्रोल दबाया, इस पर क्लिक किया, जो ही आप क्लिक किया वो आपसे पूछेगा कि क्या मैं ये वाली लोकेशन खोलूँ, ये अनसेफ है मैं खोलूँ। आप अगर येस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपकी ये जो फाइल थी calendar.docs, ये वाली फ़ाइल आपके सामने खुली हुई आ जाएगी। ये आपके हाइपर लिंक का काम है। मुख्तलिफ़ जगहों पे हम ये इस्तेमाल करते हैं। हम ये इस्तेमाल क्यों करते हैं, क्योंकि सम टाइम हमें ऐसा होता है कि कुछ हमने अपनी लाइक ये प्रेजेंटेशन वगैरह जब हम बना रहे होते हैं या कुछ तरह का डॉक्यूमेंट हम बना रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों को पॉइंट आउट करना होता है। वो सारी की सारी चीज़, जैसे लेट्स सपोज आपने एक ये बड़ी किताब है, 500 पेजेज़ हैं, 100 पेजेज़ हैं, 200 पेजेज़ हैं, तो वो आपने उसको अब वो सारी की सारी किताब आप डाल नहीं सकते आप अपने डॉक्यूमेंट में, लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि अगर आप उसका हाइपर लिंक दे दें तो वो आप उसको डायरेक्टली आप खोल सकते हैं। ये फाइल ज़रा खुल नहीं रही। अच्छा, तो उसके बाद जो हमारी है शॉर्टकट की, ये देखें अभी ये क्योंकि सिस्टम थोड़ा सा स्लो था इस वजह से क्या हो गई प्रॉब्लम। अब वो जो आपने हाइपर लिंक को जब क्लिक किया था तो उससे जो आपके पास कैलेंडर वाली फ़ाइल खुल आई थी वो ये आपको सामने नज़र आ गई। ठीक है, ये आप हाइपर लिंक जो आपने कैलेंडर का हाइपर लिंक डाला हुआ था। ठीक है, तो आप ये काम आप किसके ज़रिए कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस के यानी हाइपर लिंक के ज़रिए, हाइपर लिंक एडिशन के ज़रिए आप ये वाला काम कर सकते हैं। उसके बाद है कंट्रोल N। आप एक डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, आपने नया डॉक्यूमेंट खोलना है, नया डॉक्यूमेंट मीन के आपने नई फाइल भी साथ साथ आपने बनानी है, ये वाली बना ली और अगली आप बनाने पे जा रहे हैं। उसके लिए फिर आपने क्या कर रहे हैं, उसके लिए आपने करना ये है कि आपने कंट्रोल प्लस N आपने दबा देना है। कंट्रोल और N मैंने जो ही दबाया ये मेरे पास एक पूरी, ये देखें डॉक्यूमेंट 2। अब पिछला जो आपके पास आ रहा था लास्ट वाला वो क्या डॉक्यूमेंट 1, और जब आपने कंट्रोल N दबाया तो अगला एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला है। अब डॉक्यूमेंट 2 में ऑलरेडी खोल चुका था तो अभी अगर आप देखें तो डॉक्यूमेंट 3 आपके पास खुला हुआ नज़र आ गया। तो कंट्रोल N के ज़रिए आप नई फाइल या नया डॉक्यूमेंट आप बना पाएंगे। उससे नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है आपके पास कंट्रोल O। कंट्रोल O से बेसिकली क्या होता है कि आपने एक डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी आपने सेव करवाया हुआ है आप उसको खोलना चाहते हैं, तो वो उसके लिए आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल O। जैसे मैंने ऑलरेडी कोई डॉक्यूमेंट बना के सेव किया हुआ है डेस्कटॉप पे या किसी लोकल डिस्क में या किसी भी जगह पे मैंने सेव करवाया हुआ, तो मैं MS वर्ड के लगे हुए, एक तो होता है ना आप उस पर डबल क्लिक करते हैं, एक ही होता है आपके पास प्रोग्राम चल रहा है, MS वर्ड आपके पास खुला हुआ, आप चाहते हैं वर्ड वाली एक और फाइल खुलवाएं, उसके लिए फिर आप क्या करते हैं कंट्रोल O शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या किया, कंट्रोल O दबाया। मैंने जो ही कंट्रोल O दबाया तो ये देख लें मुझसे क्या करा, ओपन डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे देखिए जो रिसेंट मैंने डॉक्यूमेंट यहाँ पे इस्तेमाल किए इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट पे आप क्लिक करके किसी डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप अपना पिछला कोई भी पुराना डॉक्यूमेंट खोल पाएंगे। ठीक होगा। इसी के साथ अगर इन जो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स हैं इनके अंदर आपको नहीं नज़र आ रहा आपका डॉक्यूमेंट जो आप ओपन करना चाहते हैं, फिर यहाँ पर आप कंप्यूटर पर क्लिक करें, आपके पास ये आपकी फ़ाइलें आ गई हैं, या ब्राउज़ में से क्लिक करके आप अपनी फ़ाइलें यहाँ से सिलेक्ट करवा सकते हैं जो कि आप ओपन करना चाहते हैं। यहाँ पर डिफरेंट लोकेशन सारी आपके PC की मौजूद हैं, आप इनकी अपनी जगह सेलेक्ट करके फ़ाइल पे क्लिक करके ओपन पे क्लिक करेंगे तो आपकी वो फ़ाइल खुल जाएगी। ठीक हो। उसके बाद जो है कंट्रोल O के बाद
कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से आप प्रिंट करवाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को आप प्रिंट करवाते हैं। तो जो ही जब आप कंट्रोल पी ये प्रेस करते हैं, आप अपने जो डॉक्यूमेंट जिस पर काम कर रहे हैं, आप कंट्रोल पी आप प्रेस करते हैं, तो आपके पास प्रिंट डायलॉग बॉक्स खुला हुआ आ जाता है, जिसके अंदर आप उस अपने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। फिर उसके अलावा अपने पेजेस की देखते हैं, सारे पेज प्रिंट करवाने हैं या कुछ चंद एक पेज प्रिंट करवाने हैं, 2 से 10 तक कस्टम रेंज देनी है, या फिर ये जो पेज नज़र आ रहा है सिर्फ यही वाला प्रिंट करवाना है। एक से ज़्यादा पेजेस हैं, प्रिंट ऑड पेजेस आपने करवाने हैं। ऑड से मीन ये कि 1 3 5 6 सॉरी 5 7 9 इस तरह के पेज प्रिंट करवाने हैं, या फिर आपने इवन पेजेस प्रिंट करवाने हैं 2 4 6 वाले, या फिर सारे के सारे पेजेस प्रिंट करवाने हैं। ये चीज़ें आप ये प्रिंट डायलॉग बॉक्स से देखेंगे। फिर साथ ही आपको प्रिंट प्रीव्यू भी नज़र आ रहा होता है, ये सामने ये सारे का सारा आपका प्रिंट प्रीव्यू है कि प्रिंट में ये ऐसा आएगा। फिर प्रिंट 1 साइडेड है, डबल साइडेड है। अगर आपका प्रिंटर जो है वो डबल साइड प्रिंट कर सकता है एक ही कमांड में, तो वो फिर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोलोटेड है, इसके साथ ही आपके पास पेज ओरिएंटेशन है, पेज लैंडस्केप में हो, पोर्ट्रेट में हो, पेज साइज़ हैं, मार्जिन हैं, एक पेज पे कितनी शीट्स प्रिंट कर रही हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको प्रिंट डायलॉग बॉक्स के ज़रिए मिल पाएंगी या नज़र आएंगी। तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स लाने के लिए आप नॉर्मली माउस के ज़रिए आप फाइल पे क्लिक कर लें, यहाँ पे भी प्रिंट लिखा हुआ है। ज़्यादातर लोग शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं जो कि है कंट्रोल पी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो है शॉर्टकट की वो है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ़। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, इसके अंदर 3 आपने कीज़ को एट वन टाइम अपने यूज़ कर रहे हैं। कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ को आपने यूज़ कर रहे हैं। इसमें आप क्या खोल पाएंगे? वैसे तो आपके सामने ये फॉन्ट नज़र आ रहा है, लेकिन अक्सर लोग कुछ काम यूँ करते हैं कि वो इसको जो आपका रिबन होता है, इस रिबन को हाइड कर देते हैं। जैसे कि ये अब आपको ऊपर रिबन नहीं नज़र आ रहा, तो इसके लिए वो अपने डॉक्यूमेंट को ज़रा कहते हैं हमें खुला सा नज़र आए जो है ना, उसके लिए वो रिबन को हाइड कर लेते हैं। उसके लिए फिर अब आपको फॉन्ट चाहिए, तो फॉन्ट के लिए आप क्या करते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और एफ़। जो ही कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ आपने दबाया तो ये देख सकते हैं आपके पास फ़ॉन्ट आ गए हैं जी। ये फ़ॉन्ट स्टाइल्स हैं, सॉरी आपके पास किस किस्म की राइटिंग हो, फिर उसके स्टाइल्स हैं, फिर उसके साइज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास आ जाती हैं अगर आप कंट्रोल शिफ्ट और एफ़ आप दबाएंगे तो। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके साथ ही फिर आपके पास शॉर्टकट की है जो दूसरी है, ये फ़ॉन्ट के साथ साथ ही आपका साइज़ भी उसी से, आपके फ़ॉन्ट वाला जो डायलॉग बॉक्स है साइज़ भी आप उसी से एडजस्ट कर पाते हैं। वैसे अगर आप स्पेसिफिक साइज़ के लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करना चाहते हैं तो वो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी से भी आप इजीली देख सकते हैं। उसके साथ है आपने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करवा दी और आप चाहते हैं कि आप उसका ना फ़ॉन्ट से करें ना आप कुछ और, आप उसका टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाएं या छोटा करें, तो उसके लिए फिर आप कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस लेस देन इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ कि डॉग को मैं इसके जो साइज़ है, वर्ड्स का साइज़ है वो बड़ा करूँ, तो कंट्रोल ये कंट्रोल सॉरी इसमें ये शिफ्ट से भी साथ हो रहा है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट और ग्रेटर देन, ये देख लें इससे बड़ा हो रहा है। अगर आपने छोटा कर रहे हैं तो फिर ये लेस देन से आप करते जाएंगे तो छोटा। इसमें फिर आपको डायरेक्टली ना आपको फ़ॉन्ट के अलग डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत पड़ती है, ना आपको एक्स्ट्रा क्लिक्स वगैरह करने की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट ये प्लस नॉर्मल वाला है और ये वाला प्लस, कंट्रोल प्लस शिफ्ट और फिर प्लस, यानी 3 किस्म की कीज़ की कम्बिनेशन से आप इसको सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देंगे। सुपर स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करने से क्या मुराद है कि आप इसके साथ क्या करेंगे, आप इसको लाइन से ऊपर ले चले जाएंगे। जैसे रेज टू दी पावर लिखा होता है, x2 आपके पास जैसे लिखा होता है, तो उसके ज़रिए ये आप चाहते हैं कि डॉग जो है ना इस लेज़ी के जो वाई है इससे ऊपर लिखा हो, उसके लिए फिर आप उसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं। और अगर ये वाई के नीचे लिखा हो, यानी इस लाइन से नीचे लिखा हो, तो वो आपके पास क्या होता है? सबस्क्रिप्ट आपके पास होता है। जैसा कि एक्स स्क्वायर आपने लिखा तो वो सुपर स्क्रिप्ट है, लेकिन आपने H2O लिखा तो उसमें जो 2 है वो आपके पास क्या है? सबस्क्रिप्ट है। तो डॉग को ले जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, तो कंट्रोल शिफ्ट और प्लस आपने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं डॉग जो है ना लेज़ी से ऊपर, छोटा होके लेज़ी से ऊपर चला गया। ठीक है। फिर इसी के साथ ही अगर आपने सबस्क्रिप्ट के अंदर ले जाना है यानी नीचे ले जाना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस इज इक्वल टू। ठीक है। तो आप मैं इसको क्या करता हूँ, डॉग को कंट्रोल और इज इक्वल टू, तो जो ही कंट्रोल और इज इक्वल टू मैंने प्रेस किया तो आप देख सकते हैं डॉग के आगे लाइन से नीचे आ गया। ठीक है। उसके बाद जो आपकी शॉर्टकट की है वो है
ये नॉर्मल सी आपकी जो हैं फ़ॉन्ट के जो स्टाइल्स हैं उन्हीं की शॉर्टकट कीज़ हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो बोल्ड आपके अल्फाज को, वो वाली टेक्स्ट जिसको आप बोल्ड करवाना चाहते हैं, पहले आपने उसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल बी दबाना है। तो जो ही आप कंट्रोल बी दबाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास टेक्स्ट क्या हो गया, मोटा बोल्ड हो गया। ठीक है, तो बोल्ड करवाने के लिए आपने क्या करना है, आपने कंट्रोल बी शॉर्टकट की यूज़ कर रही है। वैसे नॉर्मली आपके पास सामने बी लिखा होता है, आप चाहते हैं इसको अंडरलाइन भी करें। ठीक है, आप चाहते हैं इसको अंडरलाइन भी करें तो कंट्रोल यू, इससे अंडरलाइन हो गया। आप चाहते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट टेढ़ा भी हो जाए, उसके लिए आपने क्या चीज़ यूज़ की, कंट्रोल आई। तो ये तीन जो आपके पास हैं शॉर्टकट कीज़, ये बेसिकली आपके टेक्स्ट को एक नए स्टाइल्स दे रही हैं और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। सिंपल से आपके पास तीन कमांड्स हैं, कंट्रोल बी, कंट्रोल आई और कंट्रोल यू आपके पास इस्तेमाल होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपके पास अलाइनमेंट आ गई। तो अलाइनमेंट बेसिकली आपके पास होती है चार किस्म की, कि आपका जो जितना भी टेक्स्ट है वो आपको आपके पेज की लेफ़्ट साइड पे नज़र आए, राइट साइड पे नज़र आए, सेंटर में नज़र आए, या फिर बिल्कुल लेफ़्ट और राइट से बिल्कुल एक बराबर एक लाइन में नज़र आए। तो ज़्यादातर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनके अंदर हम जस्टिफाई इस्तेमाल करते हैं, यानी वो लेफ़्ट और राइट से दोनों जगहों से सारी की सारी लाइंस जो बराबर हैं। इसमें एमएस वर्ड ऐसा करता है कि अल्फाज को खोल देता है या क्लोज कर देता है ताकि वो आपके लेफ़्ट और राइट साइड उस पूरे डॉक्यूमेंट की एक ही तरह की बने। तो उसके लिए जो पहली अलाइनमेंट है वो, अभी ये आपके पास अगर आप देखें तो ये सेंटर अलाइनमेंट है। ठीक है, लेजी डॉग जो है ना, अगर ये दिए दरमियान में आ रहा है, आप चाहते हैं ये बिल्कुल इस साइड पे पेज की लेफ्ट साइड पे बिल्कुल एक लाइन में आए, तो कंट्रोल एल। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल एक लाइन में आ रहा है, उसको राइट से कोई कंसर्न नहीं है। ठीक, उसको सेंटर से कंसर्न नहीं है, उसने से लेफ्ट से इसको क्या कर रहा है, बराबर कर रहे हैं। दूसरी जो अलाइनमेंट है वो राइट के लिए, तो कंट्रोल आर। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे अब उसने क्या कर लिया, राइट साइड के लिए बराबर कर दिया, लेफ्ट का और सेंटर का उसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपकी जो है तीसरी जो आपकी अलाइनमेंट का स्टाइल है वो है सेंटर। उसमें ना लेफ्ट है ना राइट है, बल्कि टेक्स्ट क्या आ जाता है, सेंटर में। तो कंट्रोल ई, तो यहाँ पे आप देखें तो टेक्स्ट क्या आ गया, सेंटर में आ गया। ठीक है, लेकिन अगर आप इससे आखिर वाली जो सबसे बेहतरीन या सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो आपके पास जस्टिफाइड वाली, तो उसके लिए कंट्रोल जे। अब ये जस्टिफाइड हो गया। अब इसमें ये देखें, इसने इस ब्राउन और ए को भी बराबर कर दिया और इस दा के टी को भी और फॉक्स के एफ को भी आपस में क्या कर दिया, बराबर। ये लेफ्ट और राइट क्या कर दिया, बराबर। अब ये अगर आप, ये वाला आपका सवाल है कि भाई ये डॉग जो है ना ये क्यों नहीं यहाँ पे राइट साइड पे बराबर हुआ, तो ये इस वजह से कि ये है ही छोटा सा। अगर आप ऐसा करें कि आप इससे आगे कुछ लिखें तो फिर आपके पास क्या हो सकता है कि दोबारा फिर उस बराबर से ना आगे जाने देगा ना पीछे रहने देगा। जैसे मैं लिखता हूँ दोबारा, ये देख लें ये अभी क्या कर रहा है, फिर लगातार ये बराबर उसको आने दे रहा है, क्योंकि ये वर्ड ही इतने जंप्स, अब ये आ ही नहीं रहा, उसकी राइट साइड तक पहुंच ही नहीं पा रहा, इस वजह से ये आपको यहीं पे नज़र आएगा। तो ये चार आपके पास डिफरेंट जो है शॉर्टकट कीज़ हैं अलाइनमेंट के लिए। कंट्रोल एल लेफ़्ट के लिए, कंट्रोल आर राइट के लिए, कंट्रोल ई सेंटर के लिए और कंट्रोल जे जस्टिफाई के लिए। अच्छा, हमने अलाइनमेंट भी देख ली। उसके बाद जो आखिरी आपकी जो इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की बची है वो आपके पास बची है आपकी फाइंड और रिप्लेस की। ठीक है, तो फाइंड और रिप्लेस का बेसिकली काम क्या होता है कि आपने डॉक्यूमेंट आपने बनाया हुआ, उस डॉक्यूमेंट के अंदर 500 दफ़ा एक चीज़ आपने उसका एक चीज़ का नाम रिपीट करवाया हुआ है। जैसे यहाँ पे 500 दफ़ा अगर फॉक्स लिखा हो या 100 दफ़ा लिखा हो या 2 दफ़ा हो, जितनी दफ़ा भी सो, तो उसमें अगर आप चाहते हैं कि अब आप ये एक एक को अलग अलग फॉक्स की जगह पे कुछ और चीज़ आप चेंज करना चाहते हैं, तो वो एक को ढूंढते रहेंगे आप, टाइम कंज्यूमिंग भी है, फिर आपको किसी जगह से मिस्टेक, किसी जगह पे आप ठीक नहीं भी कर पाएंगे, मिस्टेक रह जाएगी। तो उसके लिए एमएस वर्ड या कोई भी आपके पास जो इस तरह का ऑफिस का सॉफ्टवेयर है वो आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप चीज़ों को ऑटोमेटिकली वर्ड्स को सिलेक्ट करवाएं और फिर डायरेक्टली सारे के सारे वर्ड्स को सिंगल क्लिक पे आप उनको चेंज करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है आप डॉक्यूमेंट लिखाओ, डॉक्यूमेंट में उस वर्ड को ढूंढना कि ये कौन सी जगह पे। ठीक है, जैसा कि आपके पास रिजल्ट गजट पड़ा हुआ, आपने अपना नाम ढूंढना है या अपना रोल नंबर ढूंढना है, तो बजाय अब मैं नॉर्मली अगर फेडरल बोर्ड की बात करूं तो अब लास्ट ईयर को जो था वो 1,65,000 समथिंग बचे थे, तो उनमें अब मतलब आपने अपना रोल नंबर ढूंढना है, तो वो एक एक करते करते ढूंढते ढूंढते तो आपको 2-2.5 घंटे बीत जाएंगे ना। उसके लिए फिर आप सिंपल सा क्या यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल एफ करेंगे, आपके पास एक ये डायलॉग बॉक्स नेविगेशन पेन आ जाएगा जिसके अंदर आप वर्ड लिखेंगे जो कि आपने क्या करवाना, फाइंड करवाना है। तो जैसा मैं यहाँ पे कंट्रोल एफ दबा रहा हूँ, जो मैं एफ दबाया तो साइड पे नेविगेशन पेन आ गया, वो कह रहे हैं यहाँ पे लिखे वर्ड, जो वर्ड आपने सर्च करवाना है। तो मैं उस पर लिखता हूँ FOX फॉक्स।
मैंने जो ही फॉक्स लिखा तो आप ये देख सकते हैं इन दोनों फॉक्स के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया, और फिर मुझे यहाँ पे भी ये दिखा रहा है कि रिजल्ट कितने, आपके पास 2 रिजल्ट। अगर इस तरह के 500 रिजल्ट्स भी होंगे, यानी 500 भी डॉक्यूमेंट के अंदर फॉक्स लिखे हों या इससे ज़्यादा भी लिखे हों, तो वो उनका भी आपको बताएगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आप इन्हें रिप्लेस करवाएं, आप चाहते हैं फॉक्स को आप किसी और चीज़ के साथ, आप शीप के साथ करवा दें, डॉग के साथ करवा दें, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे अगर आप देखें राइट साइड पे ऊपर क्या लिखा हुआ है, रिप्लेस आप क्या करवाएंगे, इसको Ctrl+H के जरिए आप दोबारा क्या करवाएंगे, रिप्लेस, Ctrl+H। तो ये आप ऑलरेडी पहले आपने फाइंड क्या किया हुआ फॉक्स, इसी वजह से वो सिलेक्ट यहाँ पर है। फॉक्स की जगह मैंने क्या कर दिया, SHEEP, सॉरी मैं इस पर कर देता हूँ डॉग मैंने कर दिया। इसमें खाली पहले वर्ड को रिप्लेस करवाना है जो आपने फाइंड किया हुआ है, ये सारों को करवाना है, हर एक वर्ड को करवाना है जो पहला आपको सिलेक्ट हुआ वो पहला वर्ड, तो आप रिप्लेस कर दें, खाली वो पहले वाले फॉक्स की जगह पे डॉग आ जाएगा। लेकिन आप चाहते हैं इस डॉक्यूमेंट के अंदर जितने भी फॉक्स हैं वो उनकी जगह पे क्या आ जाए, डॉग लिखा हुआ आ जाए, तो उसके लिए आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया। तो जो ही आपने रिप्लेस ऑल पे क्लिक किया तो आपको फिर बता भी रहा है कि अभी मैंने इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर 2 जगहों पे मैंने क्या कर दी, रिप्लेसमेंट कर दी। रिप्लेसमेंट से मुराद क्या, पिछली वाली चीज़ को काट के नई वाली चीज़ लिख दी, ठीक है। तो अभी अगर आप अपने डॉक्यूमेंट पे भी देखें तो फॉक्स जितने भी थे उन फॉक्स की जगह पे क्या चीज़ लिखी हुई आ गई, डॉग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। ये चंद एक शॉर्टकट कीज़ थी, मेरे ख्याल 13-14 शॉर्टकट कीज़ हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी, नो डाउट बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं, बहुत सारी याद रखना भी मुश्किल है, लेकिन ये जो चंद एक शॉर्टकट कीज़ हैं ये हर उस शख्स को इसका यूज़ आना चाहिए, इसका काम आना चाहिए और याद होनी चाहिए। जो शख्स MS वर्ड को थोड़ा या ज़्यादा इस्तेमाल करता है उसको लाजमी ये शॉर्टकट कीज़ आनी चाहिए। अगर आपको ये शॉर्टकट कीज़ याद होंगी, इनका काम आपको मालूम होगा, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर बेहतर काम कर सकते हैं, आसानी भी आपको मिलेगी और काम भी जल्दी हो जाएगा, ठीक होगा। इसके अलावा किसी जगह पे आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूजन रहती हो तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।